तुम लोग द इमर्जिंग स्टार्स में बस एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। आरसी छोड़ो मैं तुझे मैं साले तेरा को क्यों मारा? Don't stop. Do it. Do it. मुझे टैक्टिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, बट तुम्हें डेट पे लेके जाना आई रियली डोंट माइंड। इमर्जिंग स्टार्स के लिए परफॉर्म करने के लिए। व्हाट? Seriously? लेट्स डू दिस। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मैं ढोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया सदरां दे बूहे नी मैं ते हो अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। कैसी जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी? इट्स फाइन डैड। इंटरेस्टिंग। ये कैसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गाने की असाइनमेंट्स मिलती हैं? नहीं डैड, वो तो मैं बस ऐसे ही। आई नो आप मेरे डिसीजन पे खुश नहीं थे। आप म्यूज़िक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाह रहे थे, आपका दाखिला भी हो चुका हुआ था, लेकिन आप लेटर ऑन इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जो डिसीजन मैंने आपके लिए लिया वो ठीक था। श्योर डैड। इस म्यूज़िक में कोई स्कोप नहीं है अनलेस यू आर वेरी टैलेंटेड एंड यू नो दैट यू आर एवरेज। इट्स ओके, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है एंड यू आर टैलेंटेड इन बिजनेस। ये म्यूज़िक वगैरह छोड़ें, ये आपके पास की बात नहीं है। बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना होता है इसमें एंड यू विल थैंक मी लेटर। अब बहुत रात हो गई है, अभी जाओ और रेस्ट करो। ओके, गुड नाइट। कहो एक दिन, कहो एक। अरे रॉकर्स, तुम बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ रिहर्सल्स कर रहा था। सो Guys, I need to talk to you. Please guys, किस जोकर को रख रहे हैं हम? कोई स्टैंडर्ड है हमारा। We are the rockers. इतना अच्छा तो गा रहा है वो, तुम्हें क्या हो गया है? यार, तुम सबको क्या हो गया है? इससे बेहतर है कि हम लोग परफॉर्म ही ना करें। नहीं, परफॉर्म तो हम करेंगे। और वैसे भी आज तक हमने लोगों के साथ सिर्फ बुरा ही तो किया है। अगर इसको मौका देने से हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो व्हाई नॉट? वी शुड गो फॉर इट। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया। शक्ल देखो इसकी। इसको तो इसका बाप ही सीरियस नहीं लेता होगा। सड़क की जगह ये स्टेज पर इसकी औकात नहीं है। विकी प्लीज, क्या बोल रहे हो? ठीक कह रहे हो तुम। मेरी सच में कोई औकात नहीं है। नहीं रोहन। रोहन यार, इज राइट। लेकिन मैं यहाँ पर किसी की जगह लेने नहीं आया था।
मैं तो इस परफॉर्मेंस में तुम लोगों की हेल्प करने आया था, हानिया के कहने पर। एंड विकी, तुम ठीक कह रहे हो यार, मुझे तो मेरा बाप भी, I mean, मुझे तो मेरे डैड भी सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं तो इस परफॉर्मेंस से उनको गलत साबित करने चला था यार। बट आई थिंक वो सही है। नहीं That's रोहन, okay, हानिया, तुम बहुत स्वीट हो। And I wish you guys all the success that you deserve. And thank you very much मुझे एक चांस देने के लिए। रुको, आज शाम को रिहर्सल है, आ जाना। Really? I can't thank you guys enough यार। अच्छा बस अब सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो हम देख लेंगे। Thank you। वेट, हम सब तो रेडी है, लेकिन जो हमसे बहुत दूर जा चुका है उसको कौन रेडी करेगा? आई नो, उसको कैसे मनाना है। नेहा, अब क्या है? मेरी नायक से अब कोई बात नहीं होती, सो मैं तुम लोगों को मैसेज नहीं दे सकती उसे। हम तुमसे बात करने आए हैं। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ? क्योंकि बात नाइल के बारे में है। इन मैडम को प्लीज बता दें कि मेरी नायक से अब कोई बात नहीं होती। नेहा, यही तो मसला है, तुमने खुद को नाइल से दूर कर दिया। विकी, आई डोंट अंडरस्टैंड। यू वर द वन हु आस्क्ड मी टू मूव ऑन, और अब जब मैं कर रही हूँ तो उससे भी तुम्हें मसला है। और आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं पीछे हट गई हूँ। ये क्या बोल रही हो? ये सब तुम्हें गलत लग रहा है। नेहा, नाइल इज नॉट फाइन, और उससे ये लगता है कि हमारी वजह से तुम उससे दूर हुई हो। आई डोंट केयर किसी को क्या लगता है, आई एम आउट ऑफ इट। नेहा, तुमने नाइल का इस तरह से ख्याल रखा है जिस तरह से हमने नहीं रखा है। तो वो तुमसे इतना क्लोज है कि वो तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ ही नहीं स्टेबल कर पा रहा। नाइल की लाइफ म्यूज़िक है। ज़रा के जाने के बाद उसने म्यूज़िक ही छोड़ दिया, एंड यू आर द ओनली वन ही लिसन्स टू। तुमने इतना किया है नाइल के लिए, और मुझे पता है कि तुम उससे दूर जाना चाहती हो, लेकिन एक लास्ट फेवर दे दो उसके अपने लिए, अगर तुम्हें उसकी ज़रा भी परवाह है तो। He belongs to music. Bring him back to where he belongs. आई डोंट केयर। बहुत केयर करके देख ली मैंने, और क्या मिला मुझे? द मोमेंट यू केम बैक, वो तुम्हारी तरफ डाइवर्ट हो गया। I've already wasted a lot of time. I'm done being used. हानिया, प्लीज डोंट क्राई यार, इट्स ओके। कैसे ना रो? नाइल अब हमारी बात ही नहीं मानेगा। यार डोंट वरी, विल फिगर समथिंग आउट, प्लीज, इट्स ओके। हमने जहाँ इतनी मेहनत की है, कुछ हो जाएगा। ज़रा कब मुझसे इतना डिसअपॉइंटेड होगा कि मैं उसके भाई को नहीं मना सकी। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज, इट्स ओके, हम कर लेंगे कुछ। You're such a loser, Neha. Please no.
देखो वो तुम्हारा क्लासरूम है और ये तो कॉरिडोर है और वो तुम्हारी जगह है। मैं हार मान चुका हूँ, प्लीज। नहीं कोई प्रैंक नहीं है, मैं समझ गया हूँ भाई, वही तुमसे वैसे बहुत डर सकता है, प्लीज। अच्छा है तुम खुद ही समझ गए। अब क्या है? वो थैंक यू। किस लिए? इस बार सर से इंसल्ट ना कराकर अच्छा लगा, जबकि ये मेरी मेहनत नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत वीक स्टूडेंट हूँ। पेरेंट्स की डेथ के बाद टॉमस ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। और तुम बताओ, तुम्हारी क्या स्टोरी है? पता नहीं, मैं बचपन से कुछ डिफरेंटली सोचती थी। जैसे लोग बादल देखते थे और मैं उनमें छुपे जानवर देखती थी। कभी वो चीते की तरह तेजी से भाग जाता था और मुझे दुख होता था कि मेरा दोस्त इतनी जल्दी चला गया, और कभी केचुए की तरह मेरे साथ रहता था। उन दिनों में मैं ज़्यादा खुश रहती थी। लोग आसमान की तरफ देखते थे और मैं सोचती थी कि ये ख़त्म कहाँ पे होता है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा सोचना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम भी सोच रहे होगे कि ये पागल है। नहीं, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे हम साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई प्रॉमिस कोई मजाक नहीं कर रही। फ्रेंड्स, ज़ोया, डू यू थिंक हम जो कर रहे हैं वो सही है? क्या मतलब? आई मीन द रॉकर्स ज़रक के बगैर। पता नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट कि हम बैंड बना रहे हैं, इट्स जस्ट वन परफॉर्मेंस जो हमें देना बहुत ज़रूरी है। पर तुम तो इस परफॉर्मेंस के सबसे ज़्यादा खिलाफ थी, तो अचानक ये क्यों? याद है तुम्हें कि ज़र्क से पहले मेरा एक छोटा सा रिलेशन था? हाँ, सुना था। एक वियर्ड सा बंदा था, मैं उससे कभी मिली नहीं। क्यों? वो सारिम था। What? और मुझे नहीं पता था कि वो ये बात इतनी दिल पे ले लेगा कि आई चोज ज़र्क ओवर हिम। अब वो बदले की आग में जल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। Oh my God, ज़ोया, इसलिए वो इतनी बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी तो वाकई कोई लिमिट्स नहीं है ज़ोया। तो अब तुम क्या करोगी? ये परफॉर्मेंस उसे रोकेगी। वो कैसे? उसने एक आखिरी चांस दिया है कि अगर हम परफॉर्म करें और उसको हरा दे तो वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेगा। और जहाँ तक मुझे उसका पता है, वो अपनी बात का पक्का है। और उसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है जो पूरी करना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी वजह से तुम सबका इतना नुकसान हो गया है। विकी को उसने इतना हर्ट किया है, हानिया को भी, और अंकल को तो उसने फायर करा दिया। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम। परेशान मत हो, आई एम विद यू। क्या बना? नाइल माना?
यार ये नाइल ऐसा क्यों कर रहा है? गाइस आई थिंक कि मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन what if we replace him? हरगिज़ नहीं विकी, ज़रा कभी ना चाहते कि नाइल रिप्लेस हो। हानिया ठीक कह रही है विकी। I know हानिया, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता कि नाइल वापस आ जाए, लेकिन we don't have time. रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 1 दिन रह गया। मैं बात करती हूँ उससे। ओके गाइस, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम लोग अपना ऑलरेडी रॉकर्स वाला गाना परफॉर्म करेंगे। हटो आगे से। नाइल प्लीज। क्या प्लीज? मेरी बात तो सुन लो। क्या क्या कहने हैं ये तुम? यही कि रॉकर्स ने फिर से रीयूनाइट कर लिया? ये अभी तक की मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग होगी।